माँ लक्ष्मी यानी धन की देवी को हर कोई प्रसन्न रखना चाहता है। इसके लिए लोग कई उपाय टोटके भी करते हैं। कहते हैं कि जिस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए उस पर कभी भी पैसों की कमी नहीं आती। ऐसे ही हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी किया जाता है। ये व्रत हर साल श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पहले आने वाले शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी के वर लक्ष्मी के रूप में पूजा की जाती है। वर लक्ष्मी देवी का अवतार दूधिया महासागर से हुआ था, जिसे क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है। वर लक्ष्मी का रंग दूधिया महासागर के रंग के रूप में वर्णित किया जाता है और वो इस रूप में रंगीन कपड़ों में सजी होती हैं। माना जाता है कि देवी वरलक्ष्मी का रूप वरदान देने वाला होता है और वो अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। इस व्रत को रखने से घर की दरिद्रता खत्म हो जाती है, साथ ही परिवार में सुख संपत्ति बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत शादीशुदा जोड़ों को संतान प्राप्ति का सुख प्रदान करता है। नारीत्व का व्रत होने के कारण सुहागिन स्त्रियां बड़े ही उत्साह से ये व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से व्रती को सुख संपत्ति वैभव की प्राप्ति अवश्य होती है। वरलक्ष्मी व्रत को रखने से अष्टलक्ष्मी पूजन के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अगर पत्नी के साथ उनके पति भी इस व्रत को रखें तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप इस व्रत को विधि पूर्वक रखते हैं तो आपके ऊपर से गरीबी का साया हमेशा के लिए दूर हो जाता है। वरलक्ष्मी व्रत पूजन विधि। तो आइए आगे आपको बताते हैं इस व्रत की पूजन विधि। बता दें, व्रती को इस दिन प्रातः उठकर साफ सफाई कर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति को नए कपड़ों, जेवर और कुमकुम से सजाएं। ऐसा करने के बाद माँ लक्ष्मी की मूर्ति के साथ गणेश जी की मूर्ति पूर्व दिशा में स्थित करें और पूजा स्थल पर थोड़े से चावल फैलाकर उस पर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश के चारों तरफ चंदन लगाएं। इसके बाद एक नारियल पर चंदन, हल्दी और कुमकुम लगाकर उस कलश पर रखें। एक थाली में लाल वस्त्र, अक्षत, फल, फूल, दूर्वा, दीप, धूप आदि से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माँ की मूर्ति के समक्ष दिया जलाकर वरलक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद महिलाओं को बांटें। इस दिन व्रती को निराहार रहना चाहिए। रात्रि काल में आरती अर्चना के बाद फलाहार करना उचित माना जाता है। वरलक्ष्मी व्रत कथा। तो चलिए अब आगे आपको व्रत कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा अनुसार एक बार मगध राज्य में कुंडी नामक एक नगर था। कथा अनुसार कुंडी नगर का निर्माण स्वर्ग से हुआ था। इस नगर में एक ब्राह्मणी नारी चारुमती अपने परिवार के साथ रहती थी। चारुमती कर्तव्यनिष्ठ नारी थी जो अपने सास, ससुर और पति की सेवा और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर एक आदर्श नारी का जीवन व्यतीत करती थी। एक रात्रि में चारुमती को माँ लक्ष्मी स्वप्न में आकर बोली, चारुमती, हर शुक्रवार को मेरे निमित्त मात्र वरलक्ष्मी व्रत को किया करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें मनोवांछित फल प्राप्त होगा। अगले सुबह चारुमती ने माँ लक्ष्मी द्वारा बताए गए वरलक्ष्मी व्रत को समाज के अन्य नारियों के साथ विधिवत पूजन किया। पूजन के संपन्न होने पर सभी नारियां कलश की परिक्रमा करने लगी। परिक्रमा करते समय समस्त नारियों के शरीर विभिन्न स्वर्ण आभूषणों से सज गए। उनके घर भी स्वर्ण के बन गए। यही नहीं, उनकी इस पूजा में घोड़े, हाथी, गाय आदि पशु भी आ गए। सभी नारियां चारुमती की प्रशंसा करने लगी, क्योंकि चारुमती ने ही उन सबको इस व्रत विधि के बारे में बताया था। कालांतर में ये कथा भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। इस व्रत को सुनने मात्र से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।